हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? काफ़ी लंबे समय से आप लोग घर बैठे हुए हैं, बट कंडीशंस ऐसा है जिसमें हम लोग घर बैठना मजबूरी है। फिर भी हम लोग लेक्चर के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चर्चा किया इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक चर्चा किए हैं और इस पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशंस किए, जिसमें आपका एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कर चुके होंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आव्यूह के परिवर्त की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आव्यूह का परिवर्त। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं, और इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह और उसके कुछ गुण। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे आव्यूह का परिवर्त और उसके कुछ गुण और उस पर आधारित क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले चीज आव्यूह का परिवर्त क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह का परिवर्त का मतलब, यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है तो उस आव्यूह के पंक्ति के मेंबर को स्तंभ के स्थान पर और स्तंभ के मेंबर को पंक्ति के स्थान पर लिखना आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, जिसे हम लोग ए डैश और ए टू द पावर टी के रूप में सूचित करते हैं। यानी इसका मतलब है कि यदि हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है a इक्वल टू aij m गुना n, इसको ब्रेकअप करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n और am1 am2 डॉट डॉट amn। क्लियर है ना? यानी m गुना n कोटि का एक आव्यूह लिए हम। अब इसका ट्रांसपोज क्या कहता है कि आपका आव्यूह का परिवर्त क्या कहता है कि बस कुछ नहीं करना है, हम लोग करना क्या है कि जो स्तंभ के स्थान पे हैं उनको पंक्ति के स्थान पे ला दें और जो पंक्ति के स्थान पे उनको स्तंभ के स्थान पे ला दें। यानी इसका मतलब है कि यह जो मेंबर है, ये जितने भी आप देख रहे हैं वो पंक्ति में थे, अब स्तंभ में आ जाएंगे। क्लियर है ना? वो कहाँ आ जाएंगे? स्तंभ में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे पंक्ति का मेंबर जो है दूसरे स्तंभ में आ जाएगा, यानी a21 a22 डॉट डॉट a2n, और अंतिम जो पंक्ति है वो अंतिमवा स्तंभ बन जाएगा amp डॉट डॉट amn। तो आप देख सकते हैं ये n गुना m कोटि का आव्यूह बना। इसे ही आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। यानी इसका मतलब आव्यूह का परिवर्त का मतलब सिंपल है। आव्यूह का परिवर्त का मतलब है कि पंक्ति के सदस्यों को स्तंभ के स्थान पे और स्तंभ के सदस्यों को पंक्ति के स्थान पर स्थानांतरित करना आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। क्लियर है ना? अब जैसे एच पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, a इक्वल टू, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 3 5 7 2 4 8, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? अब इसका परिवर्त निकालेंगे। देखिए ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था। अब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा? तो परिवर्त निकालेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल, जो रो में है वो कहाँ चले आएंगे? वो कॉलम में चले आएंगे, यानी 3 5 7। क्लियर है ना? और फिर फाइनली ये आपका कहाँ आ जाएंगे? 2 4 8। अब ये जो नया आव्यूह बना ये 3 गुना 2 कोटि का बना। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग आव्यूह का परिवर्त करते हैं। क्लियर है ना? तो यानी आव्यूह के परिवर्त में बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस
सिंपली हम लोग को जो रो में मेंबर्स होते हैं उनको उठाकर कॉलम में लिख देते हैं और जो कॉलम में मेंबर्स होते हैं उनको उठा करके हम लोग रो में लिख देते हैं। अब आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ गुण हैं, हम लोग उसको डिबेट करते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज और क्या रोल है उसका, है ना। तो प्रॉपर्टीज में इसके सबसे पहला चीज ये है कि यदि हम किसी भी अवयव के परिवर्त का परिवर्त यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इसका मतलब है अवयव के परिवर्त का गुण, परिवर्त का गुण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका पहला प्रॉपर्टीज है कि परिवर्त का परिवर्त करें यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल ए आएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें और इसके बाद ट्रांसपोज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना। और थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके बाद इसको सिंपली ट्रांसपोज करके ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और लास्ट जो प्रॉपर्टीज है ये है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें, तो यहाँ थोड़ा सा इसका नेचर चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, ये कहता है सिंपली बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी ये जस्ट लाइक रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। और इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स कर सकते हैं, तो 3 पे भी यही केस लागू होगा कि ये रिवर्स की तरफ चलेगा, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, यानी 3 के लिए भी यही काम होगा, बट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये अवयव के परिवर्त के गुण है और इसको हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक करके हम लोग इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये जो कंडीशंस हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। क्लियर है ना। इसको हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं प्रूव करने के लिए। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब सिंपली एक मैट्रिक्स लीजिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए आपका A इक्वल टू ए आई से m गुना n कोटि का, है ना। एक मैट्रिक्स हमने लिया A इक्वल टू ए आई से m गुना n कोटि का और इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये पंक्ति वाले स्तंभ के पास जाएंगे और स्तंभ वाले पंक्ति के पास, यानी फाइनली n क्रॉस n। क्लियर है ना। अब अगेन टाइम इसको ट्रांसपोज करना है, तो अगेन टाइम ट्रांसपोज करेंगे आप, तो आप समझ सकते हैं कि पुनः ये आपका शिफ्ट होगा कॉलम वाले रो के पास और रो वाले कॉलम के पास। तो ये फाइनली क्या आ गया, पुनः सेम कंडीशन में आ गया, यानी फाइनली ये ए आ गया। इसमें एग्जांपल के माध्यम से भी देख लिया जाए। आइए एग्जांपल के माध्यम से भी हम इसको देख लें। सिंपली ए इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 3 1 4 7 9, ये एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। ट्रांसपोज किया जाए तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 2 3 1 4 7 9। अगेन टाइम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो अगेन टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका सेम प्रीवियस जो मैट्रिक्स गिवन था वही आएगा, यानी फाइनली ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो यानी इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये क्लियर हो चुका है कंसेप्ट कि हम ट्रांसपोज को अगेन टाइम ट्रांसपोज करें देन डजंट इफेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद उसका ट्रांसपोज करें।
यानी इसका मतलब है कि सेकेंड प्रॉपर्टीज था k इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। देखिए यहाँ भी सिंपल है, मैथमेटिकल भाषा में करते हैं तो ये आपका a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए डैश क्या होगा ए जे आई एन क्रॉस एन। अब सबसे पहला काम हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा के ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा सभी मेंबर में, है ना। तो सभी मेंबर में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ट्रांसपोज करने चल रहे हैं हम लोग, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा के ए डैश, यानी कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट किस पे पड़ेगा आपका रो वाले कॉलम पे जाएंगे, कॉलम वाले रो पे, है ना। अब यहाँ से हम लोग कांस्टेंट को बाहर भी कर सकते हैं, तो फाइनली ये ए जे आई आपका एन क्रॉस एम, यानी फाइनली ये क्या आ गया के ए डैश आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं ना, एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए a इक्वल टू लेते हैं आपका सेम मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 1 4 7 9, यही लिया था, किसी को ले लेते हैं और k का वैल्यू 5 ले लेते हैं। k करते हैं तो k करेंगे तो क्या होगा बाबू, k करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 15 5 20 35 45 यही होगा। अब k ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो k ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल होगा आपका 10 15 5 है ना, 20 35 45। फाइनली यहाँ से 5 कॉमन निकाला जा सकता है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो 2 3 1 4 7 9, यानी इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। तो यानी ये भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके और तब ट्रांसपोज करें, या सिंपली उसको ट्रांसपोज करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें, बाकी इक्वल होगा। अगेन प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग चलते हैं, तो अगेन प्रॉपर्टीज में हम लोग चर्चा करते हैं आपका दो मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज करें या सेपरेटली ट्रांसपोज सम करें, बहुत आर इक्वल होंगे। इसको भी मैथमेटिकली और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग पुनः नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। a प्लस बी ट्रांसपोज हमें प्रूव करना है, a ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज, यही प्रूव करना है ना। देखिए मान लेते हैं आप a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कॉमा b इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ऑर्डर डजंट इफेक्टेड और ऑर्डर विल बी सेम, देन देयर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज डिफाइंड एंड फाइनली देयर ऑर्डर विल बी आल्सो सेम ऑफ गिवन मैट्रिसेस। अब यहाँ पे a प्लस बी करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे आपका एम क्रॉस एन। अब इसको अगेन टाइम ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो सिंपल होगा ए जे आई प्लस बी जे आई एन क्रॉस एन, और इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, ए जे आई एन क्रॉस एन प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम, और फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इसको समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रूवमेंट भी वेरी सिंपल है, काफ़ी आसान है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, है ना। तो चलिए अब इस पे भी एग्जांपल एक ले लिया जाए। एग्जांपल के तौर पे a इक्वल टू लेते हैं 2 4 7 1 और b इक्वल टू 1 0 5 4, है ना। चलिए a प्लस बी ले लेते हैं, a प्लस बी क्या होगा,
ए प्लस बी हो जाएगा आपका 3 4 और इसके बाद 12 5। ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा? तो ए प्लस बी जो ट्रांसपोज होगा वो आपका सिंपली रो वाले कॉलम पे आ जाएंगे, कॉलम वाले रो पे। तो फाइनली होगा आपका 3 12 4 5। अब इरेज क्या होगा? इरेज क्या होगा? तो इरेज होगा 2 7 4 1, है ना। और बीडेस क्या होगा? तो बीडेस आपका होगा 1 5 0 4, है ना। और फाइनली ए डैश प्लस बी डैश क्या होगा बाबू? तो ए डैश प्लस बी डैश जो होगा वो आपका 3 12 4 5। आप देख रहे होंगे फाइनली आ गया ए प्लस बी के ट्रांसपोज की हो रहा है। क्लियर है ना। तो यानी इसका भी एग्जांपल के माध्यम से आप देख चुके होंगे कि ये भी आपका क्लियर है, स्पष्ट है। तो हम लोग अब लास्ट की तरफ चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसका सबसे ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्या था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज फाइंड करें या उसको रिवर्स प्रोसेस में ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, बहुत अनइक्वल होंगे। यानी A इंटू बी ट्रांसपोज जो होगा ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा। ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है। क्लियर है ना। ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है। तो सिंपली यहाँ A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और B इक्वल टू आपका लेते हैं बी आई जे आपका एन क्रॉस पी। बीजे के लेते हैं। तो फाइनली ए बी करेंगे तो क्या आएगा? ए बी करेंगे तो ए आई जे इंटू बी जे के जनरल फॉर्म में, और जे इक्वल टू 1 टू एन ये बताया गया था आपका, जिसको हम लोग जूम कर लेते हैं सी आई के एम क्रॉस। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम पे है, रो पे आ जाएगा, और ये रो पे है, कहाँ चला जाएगा? कॉलम पे, है ना। तो ये फाइनली हो जाएगा पी क्रॉस एम। क्लियर है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखें तो एडेस क्या होगा? एडेस होगा ए जे आई एन क्रॉस एम, और बीडेस क्या होगा? बी के जे पी क्रॉस एम। अब यहाँ थोड़ा सा रीड करें हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वाच करें तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि ए डैश इंटू बी डैश जो होगा परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। ड्यू टू रीजन क्या है? ए डैश इंटू बी डैश परिभाषित नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, इसका बहुत ही सिंपल कारण है कि यहाँ ए डैश का कॉलम कितना है? m है, और बी डैश का रो कितना है? p है। तो यानी इसका मतलब है कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल नहीं है, इसलिए ए डैश इंटू बी डैश परिभाषित नहीं होगा, परंतु बी डैश इंटू ए डैश होगा। और वह क्या होगा? सिग्मा बी के जे इंटू ए आई जे ए जे आई, और j इक्वल टू 1 टू n, है ना। और फाइनली देख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं सी के आई कितना? सी के आई एन आपका कितना है? देख रहे हैं ना, p क्रॉस m है यहाँ पे, यानी इसका मतलब p क्रॉस m। क्लियर है ना। तो यानी आपका ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग को फाइनल निचोड़ मिला बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश इक्वल टू ए बी डैश। क्लियर। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल, और देखते हैं क्या होता है। आइए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इस पे भी, और इसके बाद देखते हैं कि क्या रियल में आपका ऐसा कुछ है।
तो आइए ए इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 147 यानी 1 क्रॉस 3 का, और बी इक्वल टू ले लेते हैं 2463 क्रॉस 1 का। फाइनली ए बी डिफाइन करते हैं। तो ए बी क्या होगा, रो इनटू कॉलम मालूम है आपका, तो रो इनटू कॉलम यानी फाइनली 2 16 42, 1 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, और 6 इंटू 7 42 हो गया, यानी फाइनली 1 क्रॉस 1 आया है ना। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट मिल रहा होगा कि ये जो होगा आपका 60 होगा, जो कि 1 क्रॉस 1 ही आएगा। अब इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो 60 ही होगा, क्योंकि 1 क्रॉस 1 ही ऑर्डर है, तो कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ा, है ना, क्लियर है ना। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग ए डैश की तरफ चलते हैं, तो ए डैश क्या होगा, अब ये कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा 147, और बी डैश क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा 246। आप देख सकते हैं ये 3 क्रॉस 1 है, और ये आपका 1 क्रॉस ये 3 है। आप ए डैश इंटू बी डैश निकालेंगे, ए डैश इंटू बी डैश, तो ये आ जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। ये कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आ जाएगा, है ना, जो कि ए बी डैश के इक्वल नहीं होगा। लेकिन बी डैश इंटू ए डैश जो आएगा ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा। और देखते हैं क्या होता है। तो बी डैश इंटू ए डैश यहाँ हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, बी डैश का हम लोग रो लेंगे, और ए डैश का हम लोग क्या लेंगे बाबू, कॉलम लेंगे, क्योंकि जो पहले होता है उसका रो गिना जाता है, और जो बाद में होता है उसका कॉलम गिना जाता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया आपका, 2 इंटू 1 सिंपली कितना हो गया 2, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, यानी फाइनली 60 आ गया। देख रहे हैं ना, यानी इक्वल टू ए बी डैश आ गया। क्लियर है ना। तो ये समझना होगा कि इस केस में आपका क्या आ गया, ये आ गया, और यहाँ आपका जो देख रहे थे ए इंटू बी डैश नॉट इक्वल टू ए बी डैश, ऑर्डर डिफरेंट था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिंपली यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालें तो हम लोग सेपरेटली उसका रिवर्स का ट्रांसपोज की तरफ मूव करना होगा। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, हम लोग यही करके क्लोज करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिबेट करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय।